आपको जोरावर स्टेडियम से सीधे दिखा रहे हैं और देख सकते हैं ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मांग है कि जो ठेकेदारी प्रथा है उसे बंद कर दिया जाए। देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। अगर बात करें इनके कार्य की बात करें तो 8 घंटे किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों से काम जो लिया जाता है वैसे ही इन कर्मचारियों से भी काम लिया जाता है। और अगर वेतन की बात करें तो नामात्र वेतन, सुविधाओं की बात करें तो नामात्र सुविधाएं, और इसी के संदर्भ में ये जोरावर स्टेडियम है, क्योंकि मैं आपको बता दूं तपोवन में विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन ये आउटसोर्स कर्मचारी जोरावर स्टेडियम में देख सकते हैं लाइव के माध्यम से अपने हक की मांग को जो है वो उठा रहे हैं। फिलहाल इसके साथ और क्या इनकी मांग है ये भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं महिला हो चाहे महिलाएं देख सकते हैं बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है और लाइव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं जोरावर स्टेडियम से। छोटे बच्चों के साथ ये यहाँ पर पहुंची हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, We want policy, 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 जो सरकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत है। सही पॉलिसी हक हमारा, आउटसोर्स का एक ही नारा, सही पॉलिसी हक हमारा, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, आउटसोर्स प्रथा बंद करो, बंद करो, आउटसोर्स पॉलिसी हक हमारा, सही पॉलिसी हक हमारा, सही पॉलिसी हक हमारा, अब की बार 20,000, अब की बार 20,000, अब की बार 20,000, अब की बार 20,000, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर जानना चाहेंगे और क्या आपकी मांग बंद करो, बंद करो, थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या आपका नाम है और क्या आपकी मुख्य मांग है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पंजाब केसरी का हम आउटसोर्स कर्मचारी धन्यवाद करते हैं और मेरा नाम पुनीत सोनी है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांगड़ा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ से हूं। और जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहले हमारी मांग ये है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति
बढ़नी चाहिए। और दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि वित्तीय लाभ हमें दिए जाएं, समान काम और समान वेतन हमें दिया जाए। आपको पता है, सरकार को भी पता है कि हमें विभागों में काम करते हुए 15 से 20 साल हो गए हैं और हमारा जो शोषण हो रहा है, सरकारें तो हमारी शोषण करते आ रही है, कभी ए सरकार कभी बी सरकार, और हमें हर बार एक चुनावी मुद्दे के तौर पर यूज किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो सभी सरकारों को आउटसोर्स कर्मचारी याद आ जाते हैं। और दूसरा, सरकारों के साथ साथ जो हमारी कंपनियां हैं वो भी हमारा शोषण ही कर रही है। जैसा कि आपको पता कि पिछले बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कि इन्होंने मिनिमम बेस रखा था 350 का किया है, तो आज तक वो हमें 350 के हिसाब से भी हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। हमारे कुछ एक कर्मचारी ऐसे जिनको 5-5 से 6-6 महीने हो गए हैं, उन्हें सैलरी भी नहीं मिली है। और सरकार ने हमसे 1 साल का समय मांगा था कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति लेके आएंगे, तो सरकार का 1 साल का समय भी पूरा हो गया। तो आज हम इसी विषय पे आए हैं, सीएम साहब से मिलेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। और डिप्टी सीएम साहब ने एक बात कही थी कि बिचौलियों को बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी मांग, अगर हमारी पॉलिसी बनाने के लिए कुछ समय और लगता है, 1-2 महीने और लगते हैं, तो उससे पहले जो बिचौलिए हैं उनको बाहर कर दें। बिचौलिए एक्चुअली जो कंपनी वाले जो हमारे जो ठेकेदार जो है बीच में जो लाभ जो सरकार ने जो 350 मैंने आपको बताया कि हमारी मिनिमम डेली की थी वो हमें नहीं मिल रही है। वो बीच में ठेकेदार जो है वो कमीशन खा जा रहे हैं हमारी सैलरी से 5 से 6 हजार के करीब पर पर्सन कमीशन खा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा ईपीएफ का पैसा कहाँ है, ईएसआई का पैसा कहाँ है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जो ये कंपनियां हैं फिलहाल के लिए, अगर पॉलिसी को समय लगता है 1-2 महीने लगते हैं, तो जो ये ठेकेदार हैं उनको बाहर करके हमें जो सैलरी है, नाम हमारा आउटसोर्स रहने दे, हमें सैलरी जो है विभागों की तरफ से डायरेक्ट दे दी जाए। और बात करें आपके समय की, तो कितना समय आपको हो गया है काम करते? प्रदेश भर में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं? और काम की बात करें तो अगर वेतन नहीं दिया जाता तो किस तरीके से काम जो है वो आपके द्वारा किया जाता है? जी, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो हमारी आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या है 35 से 40 हजार के बीच में है। और रही बात वेतन की, जैसे वेतन मैंने आपको बताया कि 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, वेतन नहीं मिलता है। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको 15 से 20 साल विभागों में काम करते हुए हो गए हैं, अब अगर विभागों को छोड़ देंगे, अगर काम करना छोड़ देंगे, एक तो जो हमारे साथ जिनको 20 साल विभागों में लगे हुए हो गए, वो आगे जाके करेंगे भी क्या। हमें सरकार के ऊपर विश्वास है कि वो एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति का प्रावधान करेगी। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सीएम साहब से मिलने के लिए। तो की बात करें तो अभी जाति वार क्या बोला था? जाति वार क्या बोला था? ना रुके हैं, ना आपकी तरफ देखा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर विश्वास है कि वो आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे और जो बिचौलिए हैं उनको बाहर करेंगे? जी, अभी हम गए थे, अभी ना मैनिफेस्टो में लिखा भी, हम विधानसभा भी गए थे, वहाँ पे हमारी सीएम साहब से 1-2 सेकंड के लिए बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, वापिस आके मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हमें ये ऐसा आश्वासन दिया गया सीएम साहब की ओर से कि मिलेंगे जरूर यहाँ पे आकर। सरकार कहीं न कहीं जो प्राकृतिक आपदा आई थी, आप कह रहे हैं कि हमें वेतन दिया जाए, उसका रोना रो रही है, तो आपका वेतन कहाँ से सरकार जो है वो देगी? एक और बयान सरकार की ओर से कल आया है कि सिर्फ खजाने में 23 करोड़ रुपया बचा है, तो अब सैलरियां देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो जो आउटसोर्स कर्मचारी है फिर वो उम्मीद कैसे करें? आप विश्वास की बात कर रहे हैं। जी, नमस्कार, मैं यूनुस अख्तर, प्रदेशाध्यक्ष। मैम, आपके इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूं कि सरकार आपदा का रोना रो रही है। आपदा का रोना इसलिए रो रही है आउटसोर्स के लिए, अपने कर्मचारियों को भत्ते देने के लिए, अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए सरकार के पास भरपूर पैसा है। आउटसोर्स कर्मचारी को पैसा देने के लिए सरकार के पास आपदा का बहाना लगा हुआ है। ठीक है, ओपीएस के लिए पैसा है। और रेवेन्यू इकट्ठा करके दे कौन रहा है? हम तो ये हम भी वही उन्हीं कार्यालयों में काम कर रहे हैं। हम भी उन्हीं कार्यालयों में काम कर रहे हैं। अभी आपने एक प्रश्न पूछा है कि सैलरी कहाँ से मिलती है आपको। ठीक है, जब आपकी सैलरी बंद हो जाती है, जब हमारी सैलरी बंद हो जाती है तो हम कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी बोलती है सरकार नहीं दे रही है। अब सरकार जब कंपनी को दे रही है तो डायरेक्ट हमें क्यों नहीं दे रही है? बीच में क्या इन्होंने भड़वे रखे हुए हैं अपने, ये कमीशन खाते हैं, हमारा हक खाते हैं हमारा। ये जिनको ये कमीशन दे रहे क्या इनके भड़वे हैं? ये
इनको पाल रही है सरकार। हम एक हैं। ये पैसा सीधा हमें दिया। जो कंपनी सिर्फ कंपनियों ने सैलरी देने को रखी है एक दिन। हमें कोई दिक्कत होती है, कंपनी से बात करते, कंपनी बोलती है आपका विभाग जाने, विभाग को बोलते हैं आप कंपनी का मुलाजिम है, आप कंपनी से पूछो आप। हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए, किसके पास रोन रोए अपना। आज के 350 रुपए। और जब पॉलिसी की बात करते हैं हम, कंपनी का बीच में घुसा रखा है, बाहर करो उनको, बाहर करो इनको। सरकार के लिए काम आउटसोर्स कर्मचारी एकता। मैं इस मंच से सीधा मैं इस मंच से सीधा कहना चाहता हूं सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से और सरकार के उन जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, अगर उनको हमारे पास वोट लेना आना होगा तो पहले पॉलिसी लेके आना होगा, नहीं तो हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। हम आज मांगने नहीं आए, हम पिछले 20 साल से मांग रहे हैं। हमें फुटबॉल बना के रखा हुआ इन्होंने, कभी एक सरकार यूज कर रही है, कभी दूसरी सरकार यूज कर रही है। अब मैं बोलता हूं इस मंच से कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें पॉलिसी लेकर आएगा। आश्वासन नहीं चाहिए हमें, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम रोष प्रकट करेंगे, नोटा से करेंगे। कभी एक सरकार हमें खींचती है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, कभी दूसरी सरकार हमें खींचती है हम पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी है कहाँ पर अड़चन आ रही है? 20 साल से अड़चन आ रही है। बनाने वाले आउटसोर्स को MOU साइन करने वाले आप, बीच का रास्ता आप निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या उसको? रखने वाले आप, कंपनी को देने वाले आप। इसका समाधान सरकार को निकालना होगा और लोकसभा के इलेक्शन से पहले निकालना होगा। और हमें बजट सेशन में ठेकेदारी प्रथा बंद चाहिए, बाहर चाहिए और हमें हक की अपनी सैलरी चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ ना बोलता। आपके माध्यम से सरकार को ये मेरा मैसेज पहुंचना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती नहीं होती है तो क्या इससे उग्र आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा? समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा। अभी हमने बोल दिया कि लोकसभा के इलेक्शन में वोट लेना है तो पॉलिसी दो, लेकिन अगले 4 साल बाद भी वोट लेना होगा तब भी हमें पॉलिसी चाहिए। समय के अनुसार नीतिगत समय के अनुसार सब कुछ होगा। जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं पॉलिसी की बात उठी थी। 1 साल सत्ता में सरकार को हो गया है, फिर पॉलिसी पिछली सरकार के टाइम। तो क्या लगता है लोकसभा के चुनाव होने हैं तो क्या कुछ महीनों में आपके लिए पॉलिसी बन जाएगी? ठेकेदार बाहर कर दो। ठेकेदार बाहर कर दो, ठीक है। जब इनके पास अपनी कंपनियों को फायदा देने के लिए 2 दिन में MOU साइन हो सकता है, हमारे लिए पॉलिसी बनने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। 20 साल से ये पॉलिसी बना रहे हैं, कोई एक सरकार बना रही है, कोई दूसरी सरकार बना रही है, आज तक उसका समाधान नहीं निकला क्या इनके पास? और मैम आपके बाद हम एक बात बोलेंगे, जब बात आती है हमारी पॉलिसी की तो सरकार बोलती है कि आप रखे गए थे बीजेपी के टाइम में, दूसरी बोलती है आप रखे कांग्रेस के टाइम में। जब पॉलिसी मांगते हैं तो बोलते हैं आप जिनको अपना मुकुट दिए चांदी के उनसे आप पॉलिसी मांगिए। हमारे लिए जब किसी बात का मुद्दा ये बनाते हैं, अभी ये लगा कांग्रेस सरकार आ गई, बीजेपी वाले वॉकआउट करेंगे, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस वाले वॉकआउट करेंगे और सोर्स के नाम पे, पर किया इन्होंने कुछ नहीं है। तो आज हम अपनी प्रदेश सरकार से चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का जो शोषण इनके द्वारा किया जा रहा है बिजोली और कंपनी के द्वारा, अगर आउटसोर्स आपके रखे गए, सरकार के द्वारा रखे गए, आपकी रिक्वायरमेंट थी विभागों में तब रखे गए। आउटसोर्स को बोलते हैं कि ये चोर दरवाजा है, विभागों में चोर करते काम, आपका काम ही तो कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी। जो रेगुलर कर रहा है वो आउटसोर्स का बंदा कर रहा है, क्यों शोषण कर रहे हैं? ये वॉकआउट करना एक मुद्दा बनाया आउटसोर्स के लिए। आउटसोर्स ये सब सरकारों को पता ग्राउंड लेवल क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों हमारे साथ सुतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये हम बीजेपी से पूछते हैं और कांग्रेस से पूछते हैं, 2 सरकारें होती है हमारे 5 साल बाद 5 साल वो, तो हमें एक चुनावी मुद्दा ना बनाए और हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाए। आपको प्रदेश अध्यक्ष होने के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे कोरोना वॉरियर्स, जब कोरोना था, जब जान पे खेलने की बारी थी तो इनको आउटसोर्स पर रखा, तब रेगुलर एम्प्लॉय कहाँ गया था? उनको क्या सैलरी नहीं देते थे? वो क्या कोरोना पर काम नहीं कर सकते थे क्या? उन्होंने क्या ट्रेनिंग नहीं की थी? उस समय तो कोरोना उस समय इनको मरने के लिए आउटसोर्स पर रख दिया, फूल बरसाए गए, बाद में इन पर फूलों की वर्षा की गई। जब कोरोना खत्म हो गया इनको बाहर निकाल दिया गया। ये सरकार की नीति है, यूज एंड थ्रो। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है, नमस्कार जी, मीडिया बंधुओं का सबका जो स्वागत है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ज्यादा न करके इस बजट सेशन में ठेकेदारों को बाहर करे, उनकी जो सैलरी का पैसा है वो सीधा हमें दे,
क्योंकि सरकार का इससे कोई भी सरकार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा वित्तीय। जितना पैसा ठेकेदार को जा रहा है वो पैसा हमें सीधा दिया जाए, ठीक है। और आने वाले मानसून सत्र में हम सरकार, आज ही हम खुद सरकार को 6 महीने का और समय देते हैं, मानसून सत्र में हमारे लिए स्थायी पॉलिसी लाई जाए। लेकिन अगर सरकार समय के अनुसार डिसीजन नहीं लेगी तो नीतिगत फैसलों से आउटसोर्स कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार हमें अपने साथ चलाने में सहयोग करेगी या फिर हमें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जो चीज हम एक है, जो 1 साल में नहीं हो पाया तो कैसे उम्मीद जताई जाए कि 6 महीने में हो जाए? साल में नहीं हो पाया मैडम, उसका हम ये जवाब देना चाहते हैं क्योंकि सरकार के पास आपदा थी प्रदेश में, हम सरकार के समर्थन में थे। हम भी समझते हैं जो आदमी बेघर हुए हैं, अगर सरकार उनके लिए इतनी चिंतित है तो सरकार क्यों ना अब हमारे लिए भी कुछ करे। हमें उम्मीद है, इसीलिए हम आज तक अभी तक सरकार के जो एक सकारात्मक रवैये के हैं उसके ऊपर हम इंतजार करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सेकंड तो मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कोरोना वॉरियर से जो है वो मिल रहे हैं। भैया अरे आगे जाने दो, भैया आगे जाने दो। भाई मीडिया ग्रुप साइड हो और दूसरी बात एक आपको पता ही सर, कोविड फिर दस्तक दे चुका। आज 14 मामले फिर आ गए। तो ये सरकार के साथ ये टीम जितनी है वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लड़ने के लिए, उस कोविड से लड़ने के लिए फिर तैयार बैठी है। तो सर हम आपसे यही आग्रह हम बड़े इस विषय पे बहुत गंभीर सर हमारी ज्वाइनिंग तो चाहिए और ये नेशनल अवार्डेड है सर हिमाचल से, जो आपको बताइए। जी जी टाइम होगा सर, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं ना सीएम सर से कि हमारी ड्यूटी बहाल कर दी जाए। जी सर। और जो कोविड आ रहा है सर, तो हमारी टीम जो है वो तन मन धन से उस चीज को लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पैसे हम अपने धन से सर ड्यूटियां देने के लिए तैयार है। जहाँ हमें पिछले 3-5 की सरकार आपके साथ खड़ी है, हम हर प्रयास कर रहे हैं। मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से मैं फिर से इसके बारे में बात करेंगे एंड विल ट्राई आवर बेस्ट। पॉइंट्स के लिए बात कर रहे हैं ना, बट पॉइंट्स से नहीं होगा सर, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज भी जा चुकी है। 3 महीने का हम मानते हैं कि 3 महीने का जो भी क्राइटेरिया था उसके उस आधार पे रखा हुआ था, लेकिन 3 महीने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया क्योंकि गवर्नमेंट को इनकी जरूरत थी और जरूरत अभी भी है। तो इनका प्रोफेशन ही अपने आप में एक सर्टिफिकेट है जिन लोगों ने आजकल कोर्ट में भी 10-15 नंबर तो होते ही है, हमें 2-3 नंबर आपको बताइए सर, वो तो आप समझ ले रहे हैं सर, सारी चीजें आपके सामने ही है। सर हमारी ड्यूटियां बहाल करो। एक बार ड्यूटी बहाल करो सर। थोड़ा पीछे थोड़ा सा बॉक्स किसके पास है? आपके टाइम से जुड़े हैं। किसके पास है? नीचे रखो, नीचे सर सोशल बंद कर दीजिए जो ठेकेदारी करता है उसको। सर ये बात थोड़ी थी, अब हम उसके बाद के पास गए, आपने नारे लगाए साथी में थोड़ा सा साइड हो ना। नारे साहब, आप नारे साहब के पास कौन सी लोग? आप आज नारे साहब नहीं है, हमें दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के आप प्रतिनिधि हैं और हम आपके साथ उस टाइम भी थे और आज भी हम आपके साथ हैं। आपकी वर्डिंग थी, अब आपकी वर्डिंग के बाद जब आपकी सरकार आ गई उसके साथ 1 साल और बीत गया सर, ठीक है, विपक्ष में थे,
हमारे आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम पॉलिसी लाएंगे इनके लिए आउटसोर्स नहीं को बाहर किया जाएगा, ठीक है, कंपनी को बाहर किया। अभी तक कोई स्टेप नहीं है सर। दूसरा अब आप पैसा नहीं है, अब हमारे आउटसोर्सिंग आज हम यहाँ आए हुए ना सर, हमें पता है किस तरह आए हुए जिंदाबाद एग्जाम भी नहीं है सर लास्ट जो है इसलिए हमारी क्या करना सर हमारी रीज्वाइनिंग करवा सर हमारी रीज्वाइनिंग करवा दो, रीज्वाइनिंग करवाएं प्लीज सर। कोविड वॉरियर की रीज्वाइनिंग सर हमें ज्वाइनिंग चाहिए। बाल बच्चेदार है सर। सर 3 महीने हो गए सर, हम आपके पास शिमला में भी आए थे सर। विकास स्टॉप गजापुर जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास स्टॉप गजापुर जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा साहब हमारे विकास स्टॉप गजापुर जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा साहब हमारे आउटसोर्स का एक ही नारा, आउटसोर्स का एक ही नारा, आउटसोर्स का एक ही नारा, तो देखा आपने, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदित्य सिंह जो है वो इन आउटसोर्स कर्मचारियों और जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी मांग को लेकर यहाँ रुके हैं, उनसे बात जो है वो की है, साथ ही साथ आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो देख सकते हैं इस स्टेडियम में जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो हो रहा था, लेकिन तो इसी के साथ अब मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद जिंदाबाद, पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी